गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एस टी क्लासेस में। और क्लास 10th का जैसे हमने रिवीजन सीरीज शुरू किया था, लेकिन बहुत ही बैड न्यूज़ है कि हमारा क्लास 10th का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन क्या हुआ है, कैंसिल हो गया। और क्लास 12th का पोस्टपोन हुआ है, जो कि रद्द हुआ है। आगे अब सरकार जो है, गवर्नमेंट इसकी डेट तय करेगी। फ़िलहाल जो भी हो, इसका मतलब ये ना समझे बच्चे कि क्लास 10th के बच्चे की हम जो पढ़े हैं वो सब बेकार गया। गलत फहमी में मत रहिए, गलत फहमी में आप गलत रास्ते पे हट जाइए वहाँ से। ऐसा नहीं है। नॉलेज, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको चाहे जितना रखिए वो कभी ख़राब नहीं होता। और ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है, चाहे जितना उसको बांटेंगे वो हमेशा ख़त्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपका कुछ नुकसान हुआ, आप इतना नॉलेज फालतू गेन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ियत वाली बात है। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं अपने। हम पाइथागोरस थ्योरम आज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12th ही तक पूरी एजुकेशन नहीं है, उसके आगे हमें पूरी दुनिया से कंपटीशन फेस करना है। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो जो नीट और आईआईटी को छोड़कर, जैसे नीट, आईआईटी, गेट, ये सब छोड़कर, और जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह होते हैं, आईबीपीएस, पीओ वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम ये सब का प्रूफ और ये सब आना चाहिए, हर चीज़। तो ट्राइंगल्स, ये सब बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, तभी हम कंपटीशन निकाल पाएंगे। तो चलिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बात किए। तो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन प्रमेय इसे कहते हैं। अब देखिए ज़रा, ये थ्योरम कहता क्या है हमसे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC। तो कहा गया है, आज पहले से हम पढ़ते चले आए हैं, कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स AC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में AC ही होगी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड के स्क्वायर का सम AC के स्क्वायर के बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या कहना चाहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं। एक ट्राइंगल रफली बना लेते हैं ऐसे। ये तो एक समझाने के लिए बनाए थे, ऐसे बना लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने बनाया, इसको नामकरण कर दिया A, ये B, ये C। हमारे यहाँ पे B 90 डिग्री पे बैठा है, और हम B से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं AC पर, और इसको नाम देते हैं D। BD हमने एक परपेंडिकुलर गिराया है AC पर, जिसको हमने नाम दे दिया D। एंगल BDC 90 डिग्री है। ठीक, अब हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिया गया है, और BD परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC, यही चीज़ हमें दी गई है।
प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि AC का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू, ठीक, ये चीज़, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन में रख दें तभी ठीक होगा। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, हम एक परपेंडिकुलर गिराते हैं AC डंडी, ठीक। अब आते हैं प्रूफ पर। अब आउटलाइन बता देते हैं प्रूफ का स्टूडेंट। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABT को सिमिलर दिखाएंगे ट्रायंगल ABC। क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD को ABC के सिमिलर दिखाएंगे और ट्रायंगल BDC को फिर ABC से सिमिलर दिखाएंगे। तो फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, ट्रायंगल ABD को ABC के सिमिलर दिखाना। आइए करते हैं जरा इसे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इस एक ट्रायंगल ABD लेंगे, एक ट्रायंगल ABC लेंगे। अब देखिए इसमें एंगल A हमारा कॉमन आ रहा है, ABD ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल में A कॉमन आ रहा है, एंगल A इज कॉमन, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। और ट्रायंगल ABD में देखिए, ABD और ABC में एंगल यहाँ पे D परपेंडिकुलर है, एंगल ADB इज इक्वल टू, ये ABC में एंगल B परपेंडिकुलर इस पे है, तो एंगल ABC के बराबर है। ADD में D पे परपेंडिकुलर है और ABC में B पे परपेंडिकुलर है। क्या लिखेंगे रीज़न, 90 डिग्री। अरे क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, हमने को क्या प्रूफ करना है। देखिए हमें पहले सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल ABD को ट्रायंगल ABC के, पहला केस ये है, ABD ट्रायंगल को ABC के सिमिलर दिखाना है। इसके लिए हम यही दो ट्रायंगल उठा के बाहर निकाल लिए, तो देखेंगे ABD ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल में एंगल A हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख लिए एंगल A के बराबर है, जिस कॉमन रीजन लिख दिए। अब देखिए ट्रायंगल ABD और ABC में D पे परपेंडिकुलर ABD में गिर रहा है और ABC ट्रायंगल में B पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ADB एंगल D पे परपेंडिकुलर है इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC एंगल B पे परपेंडिकुलर है। तो रीज़न क्या होगा, 90 डिग्री पे है, ठीक। अब देखिए दो एंगल को हम दिखा दिए, तो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तिरछी नज़र होनी चाहिए। कौन से ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, किस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, तिरछी नज़र उसी पे होनी चाहिए। अगर आप कर ले गए, देख ले गए, वो ट्रायंगल पहचान ले गए, 75% काम ख़त्म आपका। बस 25% काम क्या रहेगा, लिखना रहेगा। आपको बस तिरछी नज़र ट्रायंगल पे रखनी है, कौन सा ट्रायंगल हम पकड़ें, उसी को पकड़ के इतना बना दीजिए लिखकर कि आपको मार्क्स सीधे फुल 4 मिलेगा तुरंत, ठीक है। बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इस सिमिलर का साइन ये होता है, याद रखिएगा। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल B
है, क्योंकि एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा। इसी से एंगल भी पता कर सकते हैं आप, एंगल ए के बराबर है, ठीक, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल बी के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो इससे हमें ये पता चलता है, जब ए बी डी ए सी बी के सिमिलर हो गया, इससे हमें पता चलता है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इससे हमें यही पता चलता है, ठीक, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये हमारा निकल के आ जाएगा पहला इक्वेशन, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। कैसे किए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बस, ठीक, ये पहला इक्वेशन निकला। अब दूसरा केस लेते हैं, हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाया, अब हम इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे और इस पूरे ट्रायंगल से सिमिलरिटी दिखा देंगे। इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, आप देखेंगे बी डी सी और ए बी सी पे तिरछी नज़र रखिए, इसमें एंगल सी कॉमन आ रहा है। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्या हमने सही कहा, क्योंकि एंगल सी कॉमन है, रीज़न लिख दीजिए कॉमन, रीज़न जरूर रखिए कॉमन, ठीक। दूसरा एंगल बी डी सी में डी पे जो है 90 डिग्री है, और एंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी में 90 डिग्री किस पे है, बी पे। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक, क्योंकि एंगल डी और एंगल बी 90 डिग्री है, रीज़न लिख दीजिए। तो बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर का साइन ये टू ट्राइंगल बी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, बी के, और सी किसके बराबर है, सी के, ए बी सी। इससे हमें क्या पता चलता है, डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। हमें वही चीज़ लेनी है, देखिए हमें ए बी स्क्वायर पता चल गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट इससे हमें बी सी स्क्वायर पता चल जाएगा। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी सी इंटू ए सी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की जगह इसी की वैल्यू को रख देंगे और फिर इवेलुएट कर देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। हमारा क्या था, प्रूफ क्या करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूव करना था, ठीक। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, जरा देखिए, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ए डी इंटू ए सी, लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर की जगह ए डी इंटू ए सी, प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, देख लीजिए, बी सी स्क्वायर की वैल्यू आई थी डी सी इंटू ए सी, इसको भी लिख सकते हैं डी सी इंटू ए सी। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको, ए सी, ठीक, इसको बाहर निकाल लीजिए जरा, और आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। ए डी प्लस डी सी अंदर बचेगा, ए डी प्लस डी सी, ठीक। अब देखिए जरा ए डी प्लस डी सी क्या है जरा इसमें देखिए, ए डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी। तो क्या इसको हम ए सी ले सकते हैं, ए डी प्लस डी सी को, बिल्कुल, ए डी प्लस डी सी को ए सी लिख दें, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, ये भी हमारा ए सी स्क्वायर था, ये भी हमारा ए सी स्क्वायर,
तो LHS बराबर हमारा RHS क्या हो गया, हमारा प्रूफ जो है सही निकल गया, हम प्रूव कर दिए। ठीक है, इसका हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी है, उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस थ्योरम को आप बिल्कुल पढ़िए, और ये कंपटीशन विज़न के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th तो निकल ही गया, ऐसे कैंसिल हो गया, लेकिन कंपटीशन विज़न आप उसकी चिंता ना करिए। क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई ठीक है ख़त्म, बस अब नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना आपने नॉलेज गेन किया है उसको सिक्योर करके रखिए। जहाँ 4 लोग के सामने अच्छे समाज में आपकी गिनती होगी, ऐसे में आप जब नॉलेज इसको सिक्योर करे रखेंगे तो इसमें आपकी बुराई नहीं है, आपने कोई अच्छा ही काम किया है। हमने शुरुआती में बोला था कि नॉलेज हमेशा अपने पास रखिए और बांटिए, जितना बांटेंगे उतना आपका नॉलेज फैलेगा, उतना विस्तार होगा आपके नॉलेज का, उतना एक्सपैंड करेगा आपका नॉलेज। यही एक ऐसी चीज़ है जिसको चाहे जितना बांटिए ये आप बढ़ता ही जाता है, और धन है उसको जितना बांटेंगे और कम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप मेहनत करिए, और आप क्लास 10 अब निकल गया आपका, 11th में पहुंच गए हैं, तो 11th क्लास में खास कर मेहनत करिए, नहीं तो बाद में यह होगा क्लास 11 तो बर्बाद हो गया, आप क्या करें। ठीक, तो फिर फिज़िक्स वाला अलग पांडे जी सर का वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे अब। तो ऐसा नौबत ना आए, बिल्कुल आप मन लगा के पढ़िए। और अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल गए हैं,